So hello everyone. Today we are going to study some more journal entries. And after this video we are going to study journal entries or you can say compound entries. थोड़ा सा और एडवांस में आएंगे हम लोग, फिर हम लोग compound entries पढ़ेंगे. So in this video some transactions are there which are very important. So you have to watch this video very carefully. इसमें से कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, जो समझने वाले हैं. That is why you have to watch this video very carefully, and the next video is very important because we are going to study compound entries in the coming video. Okay, so starting from today's video, in this video we are going to study solve some transactions. 1 2 3 6 7 transactions are there. So firstly what we'll do, we have, if you are confused how to make journal entries, कैसे journal entries बनानी है, if you are confused, आप confused हैं, so what you have to do, firstly you have to write the rule of modern concept, or you can write the rule of traditional concept also. कोई भी रूल आप ऊपर लिख लीजिए, यहाँ कहीं रफ में लिख लीजिए. अगर आपको याद नहीं है तो इतना सा याद कर लीजिए, उसको कहीं पर लिख लीजिए, और इसी कॉन्सेप्ट से आपको एंट्रीज बनानी है. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो you can very easily make journal entries. That is why before starting question, just write with the help of pencil somewhere these concept and start making entries with the help of this concept. Okay, so first entry is started business with cash. Okay, cash, we all know it is a part of asset. Capital and the amount from which business is started is known as capital. The rule of asset is if it increased then it is debited. Firstly it is the format of journal entry. ये journal entry का format है. Date I have written here, a column which I have written here, that is date. Why I have written it here? Because in some questions the date of transaction is also given. कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में ट्रांजैक्शंस की डेट दे देते हैं. फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से और उसकी डेट लिख देंगे. फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस स्टार्ट हुआ. सो व्हेन यू विल जस्ट रिकॉर्ड दिस एंट्री, यू हैव टू राइट द डेट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन हेयर. दैट इज़ वाई अ डेट कॉलम यू ऑल्सो हैव टू मेक. So firstly in this question no date is given, nothing is given, that but for your information I have written it here. So starting from the first entry, that is started business with cash. Cash it is a part of asset. Cash आ रहा है means it is debited. Cash आ रहा है means cash बढ़ रहा है, that is why it is debited. Cash account debit. कैपिटल का क्या रूल है? कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट होती है. कैपिटल भी बढ़ रही है टू कैपिटल अकाउंट. $10,000. ओके, पहली एंट्री हो गई. नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. उसके बाद हम लोग अपना ये क्लोज कर देंगे. ऐसे हम लोग अपने यहाँ पे लिख के इसको क्लोज कर देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. द नेक्स्ट इज पेड इनटू बैंक. ये सब एंट्रीज थोड़ी सी ऐसी हैं जो आपको बहुत समझना है. पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करा या फिर बैंक को पैसा दिया. बैंक मतलब क्या? कंपनी का अकाउंट में पैसे जमा करा, ये कह सकते हैं. पेड इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ? अपने अकाउंट में पैसा जमा करा. सो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक के पास पैसा गया है मीन्स कैश कम हुआ है. कैश बिजनेस के पास से कैश कम हो गया. क्यों? क्योंकि बैंक में चला गया. बैंक इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ असेट. बैंक भी असेट का एक पार्ट है, कैश भी असेट का पार्ट है, दोनों ही असेट्स के पार्ट हैं. दोनों का रूल क्या है? अगर असेट बढ़ रहा हो तो डेबिट, अगर असेट घट रहा हो तो क्रेडिट. यहाँ पे बढ़ क्या रहा है? यहाँ पे बैंक के पास पैसा बढ़ रहा है, बैंक के अकाउंट में पैसा बढ़ गया, दैट इज़ वाई बैंक विल बी डेबिटेड. दोनों ही असेट्स हैं. असेट का रूल क्या है? असेट इंक्रीजिंग दैट देन इट इज़ डेबिटेड. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू. कम क्या हुआ है? कैश गया है कंपनी के पास से, कैश कम हो गया है. कैश अगर कम होता है तो क्रेडिट होता है टू कैश अकाउंट. हाउ मच? 15,000. Again we will write the narration and we will close this.
डेट अगर लिखने को आएगी तो डेट यू ऑल्सो यू हैव टू राइट हियर। द नेक्स्ट इज लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया। अब कोई भी बैंक का ट्रांजैक्शन होता है, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक वी राइट विद द नेम ऑफ बैंक, बैंक के नाम से हम लोग को उस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। लोन लिया है बैंक से, क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ बैंक के पास से पैसा लिया है हमने, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। लाइबिलिटी क्रिएट होना, लाइबिलिटी का क्या रूल है? लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ओके। एंड बैंक से पैसा लिया है तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे? बैंक को डेबिट करेंगे। क्यों? बैंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ असेट, असेट अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट। लोन लेने से क्या हुआ? कैश आया, लेकिन हम लोग कैश नहीं लिखते। अगर बैंक का ट्रांजैक्शन है तो वी राइट विद द नेम ऑफ बैंक। तो यहाँ पे बैंक से लोन लिया है तो वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। लाइबिलिटी इज क्रिएटेड, लाइबिलिटी क्या क्रिएट हुई है? बैंक लोन नाम से लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, टू बैंक लोन अकाउंट, हाउ मच? 50,000। ओके, द नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। कृष्णा को गुड्स सोल्ड करें, कृष्णा को सामान बेचा है, कितने का? 10,000। दो चीज़ आई यहाँ पे फिर से, सेल्स एंड कृष्णा। कृष्णा क्या है? कृष्णा इट इज़ ए, कृष्णा इज़ अवर असेट, सेल इज़ अवर रेवेन्यू। कृष्णा को सामान बेचा है, कृष्णा से पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसे यहाँ पे नहीं मिले हैं क्योंकि यहाँ पे नाम गिवन है, नेम इट इज़ रिटन हेयर, नाम दिया हुआ है यहाँ पे। दैट इज़ वाई मीन्स द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, सामान उधार में बेचा गया है। तो कृष्णा हमारा क्या हो गया? कृष्णा हमारा असेट हो गया। क्यों? क्योंकि कृष्णा विल पे फॉर दिस परचेज, जो भी परचेज करा है कृष्णा ने उसका वो पैसा देगा। दैट इज़ वाई कृष्णा इज़ अवर असेट। असेट बढ़ रहे हैं, दैट इज़ वाई इट विल बी डेबिटेड। सेल क्या हो रही है? रेवेन्यू, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है हमारा, रेवेन्यू बढ़ता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। से असेट्स, असेट्स में का नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स हैं, दैट इज़ वाई वी विल राइट सेल्स। हमेशा गुड्स में हम लोग सेल और परचेज का यूज़ करते हैं। अगर गुड्स लिख के, अगर कोई गुड्स का नाम लिख दिया, अगर मशीन, फर्नीचर, देन वी विल राइट द नेम ऑफ दैट गुड्स। कितना हुआ? 10,000। Again we will close this after writing the narration. The next is received from Krishna via check. कृष्णा से पैसा मिला किस तरीके से? चेक से। चेक दिया कृष्णा ने, ये जो सामान खरीदे थे कृष्णा ने 10,000 के, उसका कृष्णा ने पेमेंट कराया थ्रू चेक। चेक मीन्स बैंक के थ्रू पे करा है। जब बैंक के थ्रू पे करेगा तो वी विल राइट द नेम ऑफ बैंक, नॉट कैश। कैश नहीं लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पेमेंट हुआ है वाया बैंक, वाया चेक। सो चेक और बैंक, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर असेट, इट इज़ बैंक। बैंक हमारे असेट का पार्ट है। असेट बढ़ रहे हैं तो इट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या आया है? किसके पास से आया है? कृष्णा के पास से आया है, टू कृष्णा। कृष्णा हमारा क्या है? कृष्णा भी असेट है, कृष्णा भी हमारे असेट हैं। कृष्णा एक तरीके से असेट अब हमारे कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि असेट का पेमेंट हो गया। यहाँ पे असेट डेबिट हुआ था, यहाँ पे असेट क्रेडिट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं मिला था, दैट इज़ वाई हमारा ये एक असेट था, बट यहाँ पे पेमेंट हो गया, अब असेट हमारा ख़त्म हो गया, असेट कम हो गया। असेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, हाउ मच? 10,000। 10,000। अब इस दो एंट्री से क्या हुआ है? एक चीज़ हम लोग को समझ में आई है, कृष्णा यहाँ पे डेबिट हुआ है, कृष्णा यहाँ पे क्रेडिट भी हुआ है। तो कृष्णा को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। कैसे क्लोज कर सकते हैं? कृष्णा को हम लोग यहाँ से भी कट कर देंगे और यहाँ से भी कट कर देंगे तो एक नई एंट्री बन जाएगी। वो नई एंट्री क्या होगी? बैंक यहाँ पे डेबिट है, सेल्स यहाँ पे क्रेडिट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सीधे सीधे एक खाता बन जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट का एक एंट्री बन जाएगी, जिसकी वजह से एक अकाउंट क्या होगा? क्लोज हो जाएगा।
कृष्णा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, कृष्णा यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है। प्लस माइनस वाला जो रूल था मैथ्स में, सेम वही लॉजिक है यहाँ पे भी। यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। तो एंट्री क्या बचेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका फ़ायदा हम लोग को मिलता है जब हम लोग लेजर बनाते हैं, जब हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं और अकाउंट बनाते हैं, तब हम लोग को इसका फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को कृष्णा का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे बैंक और सेल्स का अकाउंट में एक बन जाएगा, काम ख़त्म। नाउ पेड सैलरी टू श्याम, ये तो भाई पुरानी एंट्री है। सैलरी हमारा एक क्या है? सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी हमारा खर्चा है। सैलरी बढ़ रही है कि घट रही है? सैलरी बढ़ रही है, सॉरी, खर्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है? खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी पे करने से गया क्या है? कैश गया है, टू कैश अकाउंट। या ऐसे समझ लीजिए कैश इज़ अ पार्ट ऑफ असेट, असेट कम हो रहे हैं, असेट कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। हाउ मच? 3000। इसको भी क्लोज कर देंगे। देन द लास्ट एंट्री इज इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। यहाँ पे लोन भी आएगा आगे। जो लोन लिया था बैंक से, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे पे करा है 5000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे हुआ है। देन व्हाट विल बी द एंट्री? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस, इंटरेस्ट पे करा है तो इंटरेस्ट एक हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिख सकते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू किस चीज़ का पेमेंट करा है? बैंक लोन का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश नहीं लिखेंगे, बैंक का ट्रांजैक्शन है तो बैंक के नाम से लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अगर आप कैश भी लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, बट हम लोग बैंक कब इस्तेमाल करते हैं? जब वेन एवर द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस थ्रू बैंक, ओके, then we use the term bank, not the term cash. We use the term cash only when the transaction of cash took place. जब भी कैश का ट्रांजैक्शन होता है तो हम लोग कैश को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे पेड सैलरी टू श्याम को सैलरी पे करी है तो मतलब कैश में पे करी होगी। अगर बैंक नहीं लिख के आगे थ्रू, अगर बैंक का ट्रांजैक्शन होता है तो आगे लिख के आ जाता है थ्रू चेक और थ्रू बैंक, ऐसे लिख के आ जाएगा। अगर कुछ नहीं लिख के आया तो डायरेक्टली वी विल जस्ट अंडरस्टूड दैट what happens here कि कैश से पे हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कितना हुआ यहाँ पे? 5000। ओके, बैंक क्या था? असेट था हमारा। असेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। असेट कम हुआ है तो क्रेडिट हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग वी हैव मेड दीज जनरल एंट्रीज, एंड you can also make these journal entries with the help of traditional concept. Okay, so whatever you think, whichever concept is you find easy, you can make journal entries from that concept. Okay, so this video was after this video we will make one more video of compound entries. What are compound entries? We will just learn in the next video. Okay, thank you.